श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार को पड़ रही है इस महीने भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये बुधवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को ये उपाय यानी 5 समी पत्र का उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है इस दिन आपको 5 समी पत्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो उपाय है 5 समी पत्र वाला। तो दोस्तों, इस दिन को इस 5 समी पत्र वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 समी पत्र वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने साल भर इस उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि के दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों के हाथ इस उपाय को करने का मौका ना जा पाए। और दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय को शुरू करते हैं। और ये इस भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि बुधवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वो इस भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उन्होंने इस उपाय को करने का फल भी उनको मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें और उसके बाद ही इस उपाय को करें। इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकती है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है फल वो तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन उससे इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी मिलता है। पर हमने इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आप लोगों को आखिर ये उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना।
और अपने फायदे के लिए या अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। अपने वीडियो को बीच बीच में से काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, हम इस 5 शमी पत्र वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको ये 5 शमी पत्र वाला उपाय तो ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 शमी पत्र वाला उपाय का भी बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 शमी पत्र की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। और इस दिन यानी बुधवार पंचमी तिथि का, तो अब दोस्तों इस 5 शमी पत्र वाले उपाय को आखिर करना किसको है, और सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए भी ये इस उपाय को कर सकता है। इस वाले उपाय को तो वह कर ही सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसी है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो अभी कर सकता है और उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरा परिवार, घर परिवार के सदस्यों के लिए भी, घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता या बहन भी इस उपाय को कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो ये उपाय, अगर कोई घर में करने वाला ना हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस 5 पत्र वाले उपाय को, शमी पत्र वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 5 शमी पत्र को हमें करना कहाँ है, इस उपाय को, और हमें इस शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं, और इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। और उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकलता है वो आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आपको सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय, प्रदोष काल के समय भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा है इस 5 शमी पत्र वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में इस उपाय को करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे करना है। तो देखो, सुबह जितना जल्दी हो सके आपको ये उपाय को करने की कोशिश करनी होगी। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, तो थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय को कर लेना। 12 बजे से पहले ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो
मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम जो है वो देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक के बीच में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 5 समी पत्र को हमें लेना कहाँ से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर में ले जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग को ये जान लेने की कि ये जो 5 समी पत्र वाला उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी शिव जी के मंदिर में मत जाना। क्यों? क्योंकि हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ये नहीं दिखाना है कि हम बस अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए इस 5 समी पत्र और इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर से ले लेनी है। और देखो अगर सुबह के समय उपाय करने जा रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है और इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है, और आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का, और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाए, और तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही चाहिए। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 5 समी पत्र वाला ये अलग आपको ले लेना है, और जो आपके पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक शुद्ध देसी घी का दीपक, गोल बाती का या आटे का दीपक तैयार कर लें। ठीक है, और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है, और इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये जो 5 समी पत्र वाला उपाय है, ये हमें 5 समी पत्र कहाँ से लेना है, यानी बाहर किसी पेड़ से लेना है या घर के गमले से लेना है, गमले में लगे पौधे से लेना है। तो हमें अपने घर से ये 5 समी पत्र लेना है। और कौन से समी पत्र लेने हैं, यानी जो समी पत्र ज़्यादा दिन के पेड़ हो जाते हैं वो लेने हैं, या गमले यानी कम दिन के जो पौधे होते हैं उनसे लेने हैं। तो देखिए इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, समी पत्र ही होता है। कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि समी पत्र को कोई कीड़ा स्पर्श ना किया हो, कोई कीड़ा नहीं खाया हो, और यानी समी पत्र ताज़े हो तो और अच्छी बात है। और इस समी पत्र को घर के गमले से ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, और इसे किसी छोटी कटोरी या पीतल के किसी पात्र में रख लें। ठीक है, और सुबह सुबह स्नान करने के बाद इस उपाय को करने के लिए आप लोग तैयार कर रहे। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और आपके पास इस उपाय की पूरी सामग्री तैयार कर लें, और पास के ही किसी शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें।
सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर उपाय को नहीं करना है। पहले भगवान शिव के दर्शन करने हैं, भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना है और शिव जी के शिवलिंग के पास आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं वे हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा और उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपने साथ में कम से कम एक जो शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक है, गोल बाती वाला, वो अपने साथ में लेकर गए होंगे। उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाएं और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना और ठीक है। और इस शिवलिंग के पास में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव को आँच नहीं लगनी चाहिए, न तो भाई जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाए तो भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लें। उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस भी जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाइए और अपने वो 5 समी पत्र वाले उपाय को करने के लिए आप पीतल के पात्र में ले गए हो या कोई छोटी सी कटोरी में ले गए हो तो वहाँ आप अपने सामने रख लीजिए। करने के लिए आपको तैयारी करनी है और इस तरीके से अब आप उपाय करेंगे। पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा के अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलेगा। तो अपने 5 समी पत्र वाले उपाय को सामने निकाल कर रख लेना है करने के लिए। और ये जो उपाय है ये आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस उपाय को करना है। आपके सामने जो भी 5 समी पत्र है उसकी जो भी कटोरी है या पीतल के एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उन 5 समी पत्रों में से एक एक करके आपको चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से जो शिवलिंग के ऊपर आपको 5 समी पत्र ले गए हैं, भले वो फिर चढ़ाने के बाद जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, आपको पहला समी पत्र उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा समी पत्र उठाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं और मंत्र बोलते जाएं। और फिर तीसरा समी पत्र उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपको पूरे 5 समी पत्र एक एक करके शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से ये प्रार्थना करते जाना है। पर प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक समी पत्र को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये 5 समी पत्र वाला उपाय आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और जैसे ही आपके आखिरी वाले समी पत्र को चढ़ाना है और 5 समी पत्र वाला उपाय अगर पूरा हो जाए तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए तो भाई इसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 5 समी पत्र वाला उपाय आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, यानी आखिरी समी पत्र को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तब आपको मनोकामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी 5वें समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो, जिस दुख या परेशानी के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो,
वो उन्हीं के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल लेते हो, आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके और उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 5 शमी पत्र वाले उपाय को करेगा, निश्चित ही बात है कि उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है जल्द ही दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।